लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूपा तुझे प्रेमे आलिंगीन आनंदे पूजिन भावे वाळीन म्हणे नमा सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। दोस्तों नमस्कार। 2024 के इस शारदीय नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज माता के तीसरे रूप की पूजा हो रही है और मैं भगवान से माता जी से विनती करता हूँ कि इस बार की नवरात्रे हम सभी के लिए मंगलकारी हो, खुशियों से भरा हो। मेरे घर में भी खुशी आए, आपके घर में भी खुशी आए, शांति सद्भाव प्यार बना रहे आपके परिवार में, मेरे परिवार में, पूरे विश्व में। यही माँ दुर्गा से मैं विनती करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि दुर्गा माँ के जितनी भी मूर्तियों की पूजा होती है, प्रत्येक दिन की अलग अलग मूर्ति के अलग अलग नाम रखे गए हैं। मतलब 9 दिन 9 माता की रूप की पूजा होती है। उसमें सबसे पहली पूजा माँ शैलपुत्री की होती है। माँ शैलपुत्री का संक्षिप्त में जानकारी दूं आपको। शैल मतलब होता है पहाड़, पुत्री माने होती है पुत्री, डॉटर। तो पहली जो माता है वो शैलपुत्री है। मतलब जो पर्वतराज हिमालय, गिरिराज हिमालय थे, ये उनकी पुत्री हैं, इसीलिए इनका प्रथम नाम शैलपुत्री रखा गया। इन्होंने भी शिव की आराधना की, दुष्टों से हमारी रक्षा की, देवताओं की जो दुख तकलीफ थी उनको दूर करने की कोशिश करी उन्होंने, माता जी ने। दूसरी जो प्रतिमा है, दूसरे दिन की जो पूजा होती है, माँ ब्रह्मचारिणी से उनको संबोधित किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी एक सती थी। उन्होंने, सती मतलब एक दिव्य शक्ति थी उनके अंदर, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को धारण किया और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव शंकर महादेव की उन्होंने घोर तपस्या की, ताकि वो शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकें। शिव को मनाने की कोशिश की उन्होंने। हजार वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, हजारों साल तक उन्होंने फल खाया, हजारों सालों तक उन्होंने बेलपत्र खाकर ही सिर्फ जीवन यापन किया ताकि शंकर भगवान को खुश कर सकें। हजारों सालों के बाद उन्होंने बेलपत्र को भी त्याग दिया।
उन्होंने जल को भी त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भगवान शिव को मनाने के लिए अन्न जल वस्त्र तो क्या पेड़ पत्ते की जो फूल पेड़ की पत्तियां होती हैं उसी को धारण करके उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। अंत में शंकर भगवान ने उनकी अभिलाषा पूर्ण की और इस प्रकार उनकी जो दूसरे दिन के माता की जो नाम है ब्रह्मचारिणी शब्द से उनको संबोधित किया गया। आप गौर से देखेंगे तो उनके एक हाथ में कमंडल होता है और एक हाथ में माला होती है। मतलब एक तपस्वी का जो वेश होता है, माता ने उस वेश को धारण किया और ब्रह्मचारिणी के रूप में वो जानी जाती हैं। इस प्रकार हमारे धरती की जितनी भी माताएं बहनें हैं वो इस स्वरूप को देख करके एक उनके मन में अपना भगवान शंकर के प्रति आस्था और प्रबल होती है। कुमारी कन्याएं इस रूप को अपना आदर्श मानती हैं कि जैसे माँ सती ने ब्रह्मचारिणी बनकर प्रभु भोले शंकर को मना लिया, उसी प्रकार मैं भी उनके कृपा से अगर मेरा भी हो सके तो मेरी भी मनोकामना पूरी हो, तो कुमारी कन्याएं ब्रह्मचारिणी की पूजा करती हैं। तीसरी जो माता हैं उनको चंद्रघंटा के नाम से बुलाया गया। उसमें आपने गौर से देखा होगा कि एक घंटे का स्वरूप होता है, वो चंद्रमा की तरह होता है। चंद्रघंटा जो घंटा बजाया जाता है वो चंद्रमा के आधे चंद्रमा के रूप में आपको दिखाई देगा। इस प्रकार तीसरे दिन की माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। चौथे दिन की जो माता होती है उसको कुष्मांडा कहते हैं। चूंकि समय कम है इसीलिए मैं अभी आपको उनका ज्यादा वृतांत नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं 9 देवी के रूपों की मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूँ। कुष्मांडा माता का पूजा चौथे दिन की जाती है। 5वें दिन की जो पूजा होती है वो स्कंद माता के रूप में होती है। मैं आपको बहुत संक्षिप्त परिचय दूं, स्कंद माता कौन थी। आपने देखा होगा कि स्कंद किसका नाम होता है। स्कंद नाम होता है जो शंकर भगवान के जो पुत्र हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय का नाम दूसरा नाम स्कंद भी है। तो ये जो माता है स्कंद माता, स्कंद मतलब कार्तिकेय, और ये कार्तिकेय की माता के रूप में मतलब स्कंद की माता है, पार्वती हैं स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माता। तो ये उस रूप में जानी जाती हैं। मतलब स्कंद माता मतलब कि कार्तिकेय की माता, जैसे गणेश की माता पार्वती हैं वैसे ही स्कंद मतलब कार्तिकेय। तो कार्तिकेय की माता के रूप में ये जानी जाती हैं। और ये माँ और पुत्र के बीच जो अगाध प्रेम का जो एक रूप है वो माता दर्शाने की कोशिश की है। माँ बेटे के बीच की जो स्नेह है, स्नेहपूर्ण वातावरण होता है, उसको ये माता दर्शाती है। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माता के रूप में, तो ये स्कंद माता हो गई। आपने श्लोक खूब सुने होंगे, काफ़ी चर्चाएं होती होंगी, लेकिन ये जो बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल जो मैं परिभाषा में जो थोड़ी जानकारी है मुझे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपके लिए ये नया होगा। उसके बाद अगली माता है कात्यायनी, जिन्होंने राक्षसों की हत्या की, राक्षसों का वध करके देवताओं को प्राण दान मिला। उसके बाद जो अगली माता है उनका नाम है कालरात्रि। इन्होंने भी कालरात्रि का नाम इसलिए लिया कि राक्षसों का वध करें और देवताओं को, असुरों का संहार करके उनको प्राण दान मिला। सबसे अंत में जो माता है उनका नाम है महागौरी। गौरी शब्द से ही ये पता चलता है कि शंकर भगवान की अर्धांगिनी के रूप में इन्होंने अपनी छवि बनाई। हजारों हजार साल तक माँ ने
तपस्या की ताकि हम शंकर भगवान को वर्ण कर सकें। तो महागौरी की पूजा अंतिम पूजा है और इस धरती पे महागौरी नाम लेने से ही हम मनुष्यों का उद्धार हो जाता है। तो आज हमने आपको माता के 9 रूपों की थोड़ी सी चर्चा की, बहुत थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये वीडियो अधूरा न रह जाए, इसीलिए हमने बस माँ के 9 रूप की चर्चा की, बस थोड़ा सा स्मरण किया। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो आप ज़रूर मुझे माफ़ करेंगे, चूँकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हो सकता है कि आप हमसे बड़े ज्ञानी हो। तो मैं आज एक विद्यापति की लिखी हुई एक रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बिहार में विद्यापति कवि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। ये उन्होंने एक रचना लिखी है, मैं उसको आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास देखिए। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर दिया गोसावनी। सहज सुमति वर दिया गोसावनी। अनुगति गति तुए पाया। जय जय वाशरण वाशरण सवासन शोभित। चरण चंद्रमणि चूड़ा। कतोक दैत्य मारी मुख मिलल। कतोक दैत्य मारी मुख मिलल। कतहु गली के कूरा। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। श्यावर वरण नयन अनुरंजित। श्यावर वरण नयन अनुरंजित। जल अंत में विद्यापति जी कहते हैं, घन 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 घुंघुर तत्वाजे। घन 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 घुंघुर तत्वाजे।
हन हन कर तू एकाता, हन हन कर तू एकाता, विद्यापति कवि तू पद सेवक, विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र विसर जनु माता, जय जय भैरव असुर भयावनी। दोस्तों, ये जो भजन है, आप बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, इस भजन को इतने दिल से लोग गाते हैं कि माताएं बहनें गाते गाते रो बैठती हैं। चूंकि विद्यापति कवि जी कौन थे, मैं इसकी चर्चा आपको अपने अगले वीडियो में आपको इनकी जीवन की जो पूरी कहानी है मैं बताऊंगा कि विद्यापति जी कौन थे, कहाँ के थे और क्यों प्रसिद्ध हुए। हो सकता है मैं बहुत जल्दी इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। शायद आपने आज तक वीडियो पे कभी सुना नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो भी, अगर अच्छा ना लगा तो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अपनी कमियों को और सुधार सकूं। और लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसको रजिस्टर करने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए और 4000 घंटे चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी इस अभियान में थोड़ी सी मदद करते हैं तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा और 4 घंटे भी हो जाएंगे, ताकि मैं आपको और कुछ अच्छे स्टूडियो बना के और अच्छे रिदमर को बुला के और प्यारे प्यारे मैं आपको भजन सुनाऊं। क्योंकि एक बहुत ही साधारण स्टूडियो में ये आप अभी रिकॉर्ड हुए भजन को सुन रहे हैं, शायद आपको इसमें कुछ थोड़ी कमी लग रही होगी, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसको पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसीलिए आप मुझे ज़रूर लाइव एक बटन सब्सक्राइब का दबा दें और एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइबर से ही हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपसे मिलता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।